हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे और आपके सबके चहीते सुशांत सिंह राजपूत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों, उनकी फ्रेंड ने स्वाति सिंह ने उनके बारे में कुछ कहा है, तो प्लीज़ देखिए उन्होंने क्या राज खोला, किस वजह से उनको स्ट्रेस था, इसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। बहुत ही दुख की बात है। चलिए शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और आज उनके साथ काम किया है स्वाति मंजूषा प्ले करती थी पवित्र रिश्ता में। कितनी जुड़ी है सुशांत से यादें, क्या लगा, कैसा लगा सुनकर जब पता लगा कि सुशांत ने ये कदम उठा लिया है? स्वाति, क्या सुशांत ऐसा कर सकता था, आपको क्या लगता है? मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये बोलने के लिए भी कभी हम लोग मिलेंगे नुपुर। मतलब उसने ऐसा क्यों कर लिया हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग सब अभी आपस में एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे, रो रहे थे कि ऐसा क्या हो गया ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव करने के बाद कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने हर एक वो चीज़ आ रही है अभी जो हम लोगों ने वक्त साथ में बिताया। एक परिवार की तरह हम 24 घंटे साथ में काम करते थे पवित्र रिश्ता के लिए। और सुशांत मुझे स्वाति दी नहीं, मंजू दी बोलता था, क्योंकि मैं मंजूषा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो मैं अर्चना और मानव की शादी करवाती हूँ। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब वो पहली बार हम लोगों के सेट पर मॉक शूट के लिए आया था। हम लोग मिले और मैंने कहा, अरे तुम तो दूसरा शो कर रहे हो। हाँ, पर मैं यहाँ पर भी आया हूँ मॉक शूट के लिए। तो मैंने कहा, देख, नहीं तुम ही आ जाओगे अभी काम करने के लिए हमारे साथ। और एक्चुअली दूसरे दिन वो हमारे साथ काम कर रहा था। फिर उसकी पहली मूवी आई काय पोचे, तो हम सब लोग साथ में मिलकर देखने के लिए गए थे। मुझे याद है अभी भी, अंधेरी PVR में हम लोग सब साथ में थे और हम लोग ज़ोर से चिल्ला रहे थे। इंटरवल में लोगों को पता चला कि अरे सुशांत सिंह राजपूत भी हमारे साथ मूवी देख रहा है। उन लोगों ने जब पहला घर साथ में लिया रेंट पर, अंकिता सुशांत ने, तो हम उन लोगों के घर पर गए थे। जब उन लोगों ने घर खरीदा तब हम उनके साथ में थे। उसकी हर एक चीज़ में हम साथ में थे। जितना स्टेप वो अपनी लाइफ में अपने मुकाम पर और बहुत सारी चीज़ें अचीव करता जा रहा था, हम उसके साथ में थे। लेकिन दुख इस बात का है कि इस वक्त जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हम लोगों की, हम में से कोई उसके साथ में नहीं था। कितने दिन पहले सुशांत से बात हुई होगी? कुछ मिले, कभी चैट हुई, कुछ बातचीत हुई? इंस्टा पे जो बात होती थी, आजकल तो सब लोग ऐसे ही हो गए हैं, सारे अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूँगी कि इतना मत बिजी हो जाओ कि कुछ अचीव करने के लिए इतना मत आगे निकल जाओ कि अपने आप को भी भूल जाओ। क्या लग रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? कभी सुशांत की बातों से आपको ऐसा लगा हो, कभी कुछ चैट में ऐसे कहीं जिक्र किया हो कि कुछ डिप्रेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मन में चल रहा हो लेकिन बता नहीं पा रहा हो? बिल्कुल ही नहीं। अभी 1 जून को पवित्र रिश्ता ने 11 साल कंप्लीट किए हैं। हम सब लोग इतने खुश थे। एकता मैम ने भी इंस्टा पे जब हम सब लोगों को बोला, आप लोगों को बधाइयाँ, आपकी वजह से पवित्र रिश्ता बना। कुछ लोग साथ देते हैं, अच्छे वक्त में उसके लिए सब बहुत साथ सारा देते हैं। थैंक यू बोला। हम लोगों ने कहा चलो, बुरे वक्त में जो साथ देता है दोस्तों, रिप्लाई तो वही कर रहा है, अच्छा मित्र, चीज़ें वही ऐसा अच्छा मुझे बिल्कुल भाई या पता नहीं बहन, जो कुछ भी आप मानो, वही अच्छा आज जिंदगी में होता है। ठीक है दोस्तों, 14 तो तक। मानिए चीज को भी। इस 14 दिन में किसी को अकेला मत होने दीजिए। अगर वो अकेला था, पूछ कीजिए उससे कि वो क्या बात की भाई। कितना सेट कुछ पे तो मस्ती पता होती थी, कितना जानो। कुछ यादें, कुछ बताना चाहोगे? जानो। कैसा था सुशांत? मतलब ऐसा कदम उठा लेगा कभी? यादें तो बहुत है नुपुर, इतनी सारी यादें हैं कि वो इस छोटे से वक्त में समाएंगी नहीं। हम लोग तो
तो रह रहे कि सब आपस में वही सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। मेरा बर्थडे था, आई थिंक मैं पहली एक्टर थी जब हम लोगों का पवित्र रिश्ता का शूट शुरू हुआ था, तो उसका बर्थडे आया था। हम लोग शूट कर रहे थे और मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मेरी मम्मा आई हुई थी और मैं उनको मिल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं शूट कर रही थी। तो ये सब लोग रूम में आए और 3-3 4-4 केक सब लोग सुशांत ही मुझे उठाकर लेकर गया कि मंजू दी कोई तो आपको मिलने को आया है। किसी का मुझे दोस्त याद ही नहीं था कि मेरा बर्थडे, क्योंकि मैं रोते रोते सो गई थी चला मम्मा को जाए याद करते हुए। और जब मुझे पता चला कि अरे यहाँ पर तो, और इतनी ज़ोर ज़ोर से रूम से चिल्लाते हुए सब मुझे बाहर लेकर गए कि हैप्पी बर्थडे स्वाति दी। और वो चीज़ मुझे याद है। एक फ़नी इंसिडेंट याद है कि मैं बहुत बीमार थी और मेरा अंकिता और सुशांत का सीन चल रहा था और मैं खूब ज़ोर ज़ोर से पूरी पब्लिक के सामने उसको सुनाती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, मैं खूब सुना रही हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा बोलना था कि मैं बोलते बोलते ऑलरेडी बीमार थी कि मैं गिर गई। तो मतलब उसका ऐसा, तो क्योंकि वो मुझे सामने से देख रहा था, तो उसका ऐसा, तो मंजू दी नीचे, वही मुझे साथ में लेके नीचे गिरा क्योंकि मुझे चक्कर आ गया था, ब्लैकआउट हो गया था। इतनी मस्ती, उन लोगों का बर्थडे हम लोगों ने साथ में मनाया, उसका कितने बर्थडे हम लोगों ने साथ में मनाए, उसके कितनी अच्छी यादें। और आज वो इस तरह हम लोगों को छोड़कर चला गया। नहीं करना चाहिए था उसे ऐसा। हाल फिलहाल में अगर देखें तो काफ़ी एक्टर्स अपनी ज़िंदगी इस तरह ख़त्म कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मन में चल रहा है, क्यों ये सब मतलब इतना बढ़ रहा है? मुझे यही लग रहा है कि शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने की जो धुन एक इंसान में आजकल हो गई है, और इसके लिए जो कंपटीशन उसको फेस करना पड़ रहा है, वो लोगों को अपने आप से इतना दूर कर देते हैं कि वो फिर इस दुनिया से ही चले जाते हैं। तो मैं आज के यूथ को यही बोलना चाहूँगी और अपने फेलो एक्टर्स को इसलिए बोलना चाहूँगी कि काम हमारी ज़िंदगी नहीं दोस्तों है। कितनी प्यारी बात बोली अगर है। हमारी ज़िंदगी काम है जरूरी है तो हम काम कर लेकिन पाएंगे। काम को तो प्लीज़ जिंदगी मत बनाओ। जिंदगी काम अपनी ज़रूरी है, मजे से जियो, काम को ज़िंदगी आराम मत से जियो। बनाइए प्लीज़। अब कुछ आपकी स्ट्रेस भी ज़िंदगी आता है रहेगी तो तो आप आपस में ज़िंदगी में दोस्तों को बहुत शेयर कुछ काम करो, कर पाएंगे। थोड़ा कम होता है। ये मत कीजिए, ऐसा ना हो, ना नहीं होना चाहिए ऐसा। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, स्वाति थैंक यू हमसे बात करने के लिए। बहुत दुख की बात थी और बस आप लोगों से क्या कहें। वो जैसे थे हमने देखे तो नहीं हो, लेकिन सुना है, जैसे हमने टीवी देखी है, उनके नाटक देखे हैं, उनके सॉन्ग देखे हैं, बढ़िया थे, गजब थे। आप सबके हमारे सबके चाहिए थे, आज नहीं रहे।